हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं पेज नंबर, हमारा चल रहा है पेज नंबर 5, क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश जो आपकी इसी साल रिलीज हुई है। उसका हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। ऑलरेडी हम उस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पेज 5। ओके, तो पेज 5 पे हमारा दे रखा है, जो टॉपिक दे रखा है हमारा, वो दे रखा है लैंड ऑफ टेंस। ओके, सो दैट इज आवर टॉपिक। इसमें रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है? इन द लैंड ऑफ टेंस देर आर स्पेशल कैलकुलेटर्स विथ स्पेशल बटन्स। ओके, तो नॉर्मली जो हमारा कैलकुलेटर होता है उस पे हमें सब नंबर्स देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ओके, लेकिन ये जो अब हमारे पास कैलकुलेटर इस क्वेश्चंस में दे रखे हैं, वो तीन कैलकुलेटर हैं। तीनों एक स्पेशल तरह के कैलकुलेटर हैं। पहला जो कैलकुलेटर है जो 1 में हमें दे रखा है, वो उसका नाम है थॉटफुल 1000। तो थॉटफुल 1000 जो कैलकुलेटर है उसमें सिर्फ एक ही बटन है, जैसे आपको दिखा भी रखा है राइट साइड पे पिंक कलर का कैलकुलेटर बन रहा है। इसमें सिर्फ जो ये पिंक कलर का कैलकुलेटर है, इसमें एक ही बटन है जो कि 1000 प्रेस करता है। मतलब इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो 1000 दिखाएगा आपको सीधा डायरेक्ट। ओके, और कोई बटन इसके अंदर नहीं है, सिर्फ एक बटन है, वो भी 1000 का। तो ये बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द थॉटफुल 1000 ओनली हैज +1000 बटन। उसमें एक ही बटन है जो 1000 प्रेस करता है डायरेक्ट। हाउ मेनी टाइम्स इट शुड बी प्रेस्ड टू शो। अब हमें ये अलग अलग इसके पार्ट्स दे रखे हैं। पार्ट 1 में बोल रहा है, इसका पार्ट 1 सॉल्व करके दिया हुआ है इन्होंने। ये बोल रहा है कि अगर 3000 हमें दिखाना है इस कैलकुलेटर पे, तो आपको ये 1000 वाला बटन कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने आंसर भी दे रखा है 3 टाइम्स। ओके, तो 3 टाइम्स अगर हम 1000 1000 1000 प्रेस करेंगे तो वो आपका दिखाएगा 3000। मतलब उनको ऐड करता जा रहा है। आपने यहाँ पे प्लस भी लिखा है ना यहाँ पर। सो हर बार आप 1000 प्रेस करेंगे, हर बार वो उसमें +1000 कर देगा। ओके, हर बार ये बटन प्रेस करने पर +1000 +1000 +1000 करता जाएगा। तो इसका जो बटन है इसके ऊपर भी देखिए आप, ये लिखा है +1000। तो एवरी टाइम यू प्रेस दिस बटन, वो 1000 प्लस प्लस करता जाएगा पिछले नंबर में। ओके, तो अगर मैं 3 बार इस 1000 प्लस करती हूँ, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। 3 बार हम 1000 प्लस कर रहे हैं, तो ए पार्ट देखिए कैसे करा हुआ है इन लोगों ने। 3 बार मैंने 1000, फिर +1000 हो जाएगा, है ना, फिर +1000 हो जाएगा। तो 1000 +1000 1000 कितना आ जाएगा हमारा? 3000। इसका मतलब ये यहाँ पर 3000 दे रखा है। अगर आप 3 बार ये बटन प्रेस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 3000 आएगा। तो पहले पार्ट का ऑलरेडी इन्होंने सोल्यूशन दे रखा है। अब आते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट पे हमें 10,000 कैसे आएगा? 10,000 कितनी बार बटन प्रेस करेंगे ये 1000 वाला कि 10,000 नंबर रिफ्लेक्ट हो स्क्रीन पर, ये पूछा गया है। ओके, तो इसमें हम यूनिटरी लगा सकते हैं। देखिए कि 1000 +1000 होता है एक बार बटन प्रेस करने पर। तो 10,000 के लिए कितनी बार बटन प्रेस करना पड़ेगा? तो यूनिटरी अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई, ये वाले दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 और 10,000 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डिवाइड आगे वाला जो नंबर होता है वो इधर हमेशा डिवीजन में जाता है। तो दिस इज हाउ यूनिटरी मेथड वर्क्स। तो 3 0 से यहाँ पे 3 0 कट गए, कितना आ गया आंसर हमारा? 10। 10 1 10। तो इसका मतलब 10 टाइम्स हमें ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला 1000 वाला, कि हमारा 10,000 आ जाए। तो इसका मतलब ये निकालने के लिए हमें हमेशा 1000 से डिवाइड करना होगा। तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो भी नंबर दे रखा है उसको सिंपल 1000 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों करना है वो मैंने यूनिटरी मेथड के थ्रू आपको बता ही दिया है। तो सी पार्ट में भी हम क्या करेंगे? वही 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या क्वेश्चन दे रखा है? 53,000 दे रखा है। तो 53,000 लाने के लिए हमें 1000 वाला बटन कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? तो सिंपल इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 3 0 से 3 0 गए तो आंसर क्या आ गया? 53। तो इसका मतलब 53,000 लाने के लिए इस बटन को हमें 53 टाइम्स प्रेस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90,000 डी वाला पार्ट जो है, 90,000 लाने के लिए वही 90,000 को मैं क्या कर दूं? 1000 से डिवाइड कर दूं। तो क्या बच गया हमारा? 90 बच गया। इसका मतलब 90,000 लाने के लिए 1000 वाला बटन 90 टाइम्स आपको प्रेस करना होगा।
तो डी पार्ट का आंसर आता है 90 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट ई पार्ट देखिए। ई पार्ट में 1 लाख दे रखा है, राइट साइड में देखिए इधर। तो 1 लाख के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, 5 जीरो आते हैं। तो 1 लाख को मैं किससे डिवाइड करूं, 1000 से डिवाइड करूं, जैसे हर पार्ट में कर रही हूँ। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना बचा, 100। इसका मतलब 1 लाख लाने के लिए 100 टाइम्स आपको प्रेस करना पड़ेगा, कौन सा बटन, ये वाला बटन, 1000 वाला। अगला क्वेश्चन हमें उल्टा करके दिया हुआ है कि अगर 153 टाइम्स आप ये नंबर बटन प्रेस करेंगे तो क्या नंबर रिफ्लेक्ट होगा स्क्रीन पर। तो अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे, अब उल्टा दिया हुआ है तो हम 153 को क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 153000। इसका मतलब 153 टाइम्स अगर हम 1000 को प्रेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 153000। इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, अगर हम कॉमा लगा दें, यहाँ कॉमा लग गया, यहाँ कॉमा लग गया, तो इसको हम रीड कर सकते हैं 1,53,000 आपका स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा। अब हमारा जी पार्ट करते हैं हम, एफ पार्ट हो गया हमारा, जी करते हैं। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1 लाख में 5 जीरो होंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 100। इसका मतलब 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। ये पूछ रहा ना, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, 100,000 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो कैलकुलेटर है उसका नाम है टीडीएस टेंस। तो ये कैलकुलेटर भी एक स्पेशल तरह का है क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक बटन है जो कि हर बार +10 कर देता है। तो +10 नाम का एक बटन है जो कि स्क्रीन में जो भी नंबर होता है उसमें +10 करता जाता है। तो अब ये पूछ रहा है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, TDS 10 ओनली हैज +10 बटन, हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो। इसमें भी अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं हमारे। सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट के अंदर हमारा क्या दे रखा है, 500। तो 500 दिखाने के लिए 10 वाला बटन कितनी बार प्रेस करेंगे, अगेन यूनिटरी लगा देते हैं हम यहाँ पर। यूनिटरी क्या बोलता है कि 10 प्रेस करते हैं, 10 आ जाता है एक बार बटन प्रेस करने पर। तो 500 कितनी बार बटन प्रेस करने पर आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई, यूनिटरी ऐसे ही काम करता है। सो 1 को 500 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे। जो आगे आ रहा था नंबर बहुत बन रहा था अपने आप को, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसको हम डिवीजन में नीचे पटक देंगे, तो 0 से 0 कट गया, हमारा क्या बच गया, 150 इसका मतलब पहले वाले का आंसर आ गया 50 टाइम्स। ओके, तो 50 टाइम्स हम ये 10 वाला बटन प्रेस करेंगे तो आंसर हमारा 500 स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। अब बोल रहा है 780 की कब आएगा, तो वही आप क्या कर रहे हैं, हर बार आपको 10 से डिवाइड कर देने का। तो 780 को अगर 10 से मैं डिवाइड करूंगी, यूनिटरी मैं बार बार नहीं लगा रही हूँ, एक बार मैंने लगा के देख लिया, उसके बाद मुझे यही समझ में आया कि मैं हर नंबर को 10 से डिवाइड करती जाऊं तो वो टाइम्स निकलता जाएगा। तो 780 को 10 से डिवाइड करा मैंने तो यहाँ पर निकल गया 78 टाइम्स। तो बी पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारा, 78 टाइम्स। सी पार्ट देखते हैं, वही 1000 कैसे आएगा, 1000 को 10 से डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, 100। मतलब 100 टाइम्स अगर हम ये वाला 10 + 10 वाला बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा 1000। ठीक है, नेक्स्ट 3700 को भी ऐसे ही निकालेंगे। 3700 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कट गया, कितना बच गया, 370। तो इसका आंसर आएगा 370 टाइम्स। तो आप टाइम्स जरूर लिखिएगा हर एक के आगे, क्योंकि इसका मतलब यही है कहने का, 370 टाइम्स ये वाला बटन प्रेस होना चाहिए जिससे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो 3700। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 10,000 दे रखा है हमारा। 10,000 को भी हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आएगा 1000। तो यहाँ पे 1000 टाइम्स आपका 10 प्रेस होना चाहिए जिससे आंसर आ जाए 10,000। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसको मैं 10 से डिवाइड कर देती हूँ, आंसर आ जाएगा 10,000। तो 10,000 टाइम्स अगर आप +10 बटन दबाएंगे तो आंसर आएगा 1 लाख। ठीक है, अगला वाला हमें उल्टा दे रखा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि 435 टाइम्स अगर 10 वाला बटन प्रेस करें तो स्क्रीन पे क्या रिफ्लेक्ट होगा, ये पूछ रहा है। तो अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे,
अब हम क्या करेंगे, 435 से 10 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उल्टा पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर आ गया 4350। तो इसका मतलब स्क्रीन पे क्या रिफ्लेक्ट होगा, 4350। तो 435 टाइम्स अगर हम 10 प्रेस करेंगे तो हमारा स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा 4350। तो इस तरह से आप इसको रीड करेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक और कैलकुलेटर दे रखा है। इस कैलकुलेटर का नाम है हैंडी 100। इसमें एक ही नंबर है, सिर्फ एक ही बटन है इसके ऊपर, जो कि हर बार पिछले नंबर में +100 कर देता है। ओके, तो इसको अब हम रीड करते हैं एक बार। द हैंडी 100, थर्ड क्वेश्चन देखिए, हैंडी 100 ओनली हैज वन बटन विच इज +100 बटन। हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो। एक एक पार्ट इसका सॉल्व करते हैं हम। पहला पार्ट दे रखा है कि आपको 400 दिखाना है। तो 400 दिखाने के लिए आपको 100 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो अगेन इसमें एक बार यूनिटरी लगा के दिखा देती हूँ मैं। 100 आ जाता है आपका एक बटन प्रेस करने पर। तो 400 लाने के लिए, मिनट, 400 लाने के लिए कितनी बार बटन प्रेस करना पड़ेगा। क्या करते हैं, 400 को 1 से मल्टीप्लाई, यूनिटरी ऐसे ही काम करता है। और आगे वाला नंबर अपने आप को बहुत बन रहा था तो इसको डिवाइड में पटक देने का। ओके, तो जीरो से दो जीरो कट गए, 4 1 जा 4। तो आंसर क्या आ गया, 4 टाइम्स उन्होंने खुद ही लिख रखा है। तो दैट मीन्स इसको कैसे रीड करेंगे हम, 4 टाइम्स ये 100 वाला बटन प्रेस होना चाहिए, जिससे कि स्क्रीन पर 400 रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो हर बार अब हमें क्या करना है, इसमें 100 से डिवाइड। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं 3700 दे रखा है। तो सिंपल 3700 को मैं क्या कर दूं, 100 से डिवाइड कर दूं। जीरो से जीरो कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 37 टाइम्स। ओके, तो 37 टाइम्स आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपका 3700 रिफ्लेक्ट हो जाए स्क्रीन। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट में बोल रहा है कि 10,000 कब आएगा। तो 10,000 को भी मैं क्या करूं, अभी तक मैं 100 से डिवाइड करती हुई आ रही हूँ, तो 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 100 टाइम्स। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में हम 100 से डिवाइड करते चले जाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्यों कर रहे हैं 100 से डिवाइड। ये आ गया 53,000। तो डी पार्ट क्या है हमारा, 53,000 में 3 जीरो होते हैं। तो इसको मैं क्या करूंगी, 100 से डिवाइड। तो ये आ गया 530। कितने टाइम्स हमें इसको प्रेस करना है, 530 टाइम्स। क्या लाने के लिए, 53,000। 90,000 लाने के लिए 90 लिख दा, 3 जीरो लगा दिए, 90,000 हो गया। इसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, क्या आ गया आंसर, 900। तो इसको, इसका आंसर आ जाता है 900 टाइम्स। तो 90,000 लाने के लिए 100 वाला बटन 900 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ वाला। एफ में क्या है, 97600। इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 976 टाइम्स, 976 टाइम्स। ओके, अब हम जी पार्ट देखते हैं इसका। 1 लाख, जी पार्ट में 1 लाख लिखा है ना, 1 लाख में 5 जीरो है। तो 1 लाख में मैं 5 जीरो कर देती हूँ, उसको डिवाइड कर देती हूँ 100 से। जीरो से जीरो कट गया, क्या बच गया, 1000। तो 1000 टाइम्स हमें ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि 1 लाख स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो। अब एच वाला पार्ट उल्टा दे रखा है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 582 से मल्टीप्लाई करते हैं, 582 टाइम्स प्रेस हो रहा है क्या नंबर, 100 नंबर। तो क्या आएगा स्क्रीन पे, 58200 रिफ्लेक्ट होगा स्क्रीन पे। वही इन्होंने पूछा है, तो उल्टा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ये 58200 स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा जब 100 प्रेस करेंगे हम 582 टाइम्स। आई पार्ट देखिए, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। अगेन 10,000, 10,000 को कैसे लिखेंगे, 10 और उसके पीछे कितने जीरो, 3 जीरो, क्योंकि 1000 के अंदर हम हमेशा 3 जीरो लगाते हैं। इसको भी 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 से दो जीरो कट गए, कितना आ गया आंसर, 100 टाइम्स। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड, आप बोलोगे 100 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड, 100 टाइम्स 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। क्या होगा आंसर, दोबारा सुन लीजिए, 100 टाइम्स या 100 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे, 100
हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। अंडरस्टैंड? इस तरह से लिखेंगे, ये लैंग्वेज रहेगी आपकी। जे पार्ट देखते हैं। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? अगेन 1 लाख में कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं। अब ये बोल रहा है कितने हंड्रेड चाहिए, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 1000। तो इसका आंसर क्या बनेगा, क्या लैंग्वेज बैठेगी, ये देखिए। 1000, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका आंसर, जे पार्ट का मैं यहाँ लिख देती हूँ। 1000 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। आंसर समझ में आ रहा है इसका, आई पार्ट का? 1000 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। अब नेक्स्ट आ गया हमारा के पार्ट। के पार्ट में क्या बोल रहा है, समझिएगा। हैंडी हंड्रेड सेज, मतलब अभी तक हमने 3 कैलकुलेटर देखे हमारा यहाँ पर। जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें कैलकुलेटर में वो सिर्फ प्लस क्या कर सकता था, 1000 कर सकता था। दूसरे वाले कैलकुलेटर में वो सिर्फ +10 कर सकता था। अब जो तीसरा वाला कैलकुलेटर है उसमें ये +100 कर सकता है। तो ये तीनों कैलकुलेटर है। अब जो अब वाला कैलकुलेटर है ना, 100 वाला, वो ये कह रहा है, सेज मतलब कह रहा है कि देर आर सम नंबर्स विच टीडियस 10 एंड थॉटफुल 1000 कांट शो। 100 कह रहा है भाई, मैं कुछ ऐसे नंबर है जो 1000 वाला शो नहीं कर सकता, ना ही 10 वाला शो कर सकता। तो लेकिन मैं कर सकता हूँ, कुछ एक ऐसे नंबर है जो मैं शो कर सकता हूँ, और ये दोनों नहीं शो कर सकते। है ना? ना तो 1000 वाला शो कर सकता, ना 10 वाला शो कर सकता, ऐसा 100 बोल रहा है। 100 वाला जो कैलकुलेटर है वो बोल रहा है। तो ये पूछ रहा है कांट शो बट आई कैन, लेकिन बोल रहा है मैं कर सकता हूँ। अब आगे पूछा है इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? थिंक एंड एक्सप्लोर। क्या ये 100 वाला जो कैलकुलेटर है ये सही बोल रहा है? हाँ, अब देखिए इसको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को, कि 100 ये बोल रहा है, 100 वाला कैलकुलेटर, कि कुछ एक ऐसे नंबर्स हैं जो ना तो 1000 दिखा सकता, ना 10 दिखा सकता, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ। 100 ऐसे बोल रहा है। तो हाँ, ये ट्रू है। कैसे, दोनों के केस में देख लेते हैं। 1000 वाले नंबर्स तो नहीं दिखा सकते। 1000 वाला जो कैलकुलेटर है वो कौन से नंबर नहीं दिखा सकता, जो कि नंबर्स 1000 से कम वाले हैं, लेस देन 1000 है, वो 1000 वाला कैलकुलेटर नहीं दिखा सकता। जैसे कि नंबर स्टिल 999, जो 999 तक नंबर है, वन से लेकर, कहां से, 1 से लेकर 999 तक के जो नंबर्स हैं, वो जो हमारा थॉटफुल 1000 है वो नहीं शो कर सकता, क्योंकि उसमें मिनिमम तो 1000 ही है। तो 1000 से जो छोटा नंबर है, और उससे भी जो सारे छोटे नंबर हैं 1 से लेकर 999 तक, वो 1000 वाला कैलकुलेटर शो नहीं कर सकता। ओके, तो ये केस ट्रू हो गया 1000 के केस में। अब टेंस के केस में देखते हैं। टेंस के केस में ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि टेंस जो है वो सारे नंबर्स दिखा सकता है जो 100 दिखा सकता है। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, ये जरूर है कि 100 को उसी नंबर को प्रेस करने के लिए कम बटन प्रेस करने पड़ेंगे, लेकिन टेंस को वही नंबर दिखाने के लिए ज्यादा नंबर टाइम्स वो बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, जैसे देखिए, जैसे अगर हमें शो करना है नंबर 500, ठीक है, तो 100 वाला उसको दिखा देगा। कैसे दिखा देगा, 5 बार प्रेस कर देगा तो 500 आ जाएगा, है ना? 1000 वाला नहीं दिखा सकता इसको, क्योंकि 500 जो है वो 1000 से छोटा है। तो 1000 वाला उस नंबर को शो नहीं कर सकता। 100 वाला कर सकता है। जैसे 100 वाला तो कैसे करेगा, 5 बार प्रेस करेगा 100 को और 500 आ जाएगा। अच्छा, 10 वाला कैसे करेगा? 10 वाला क्या करेगा, 10 वाला आपका, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 500 को मैं 10 से डिवाइड कर दूं, है ना, तो ये आ गया हमारा 50। 10 वाला भी उसको दिखा देगा, 50 टाइम्स प्रेस करके वो 500 ले आएगा, है ना? तो इसका मतलब 10 वाले के केस में ये चीज ट्रू नहीं है, और 1000 वाले के केस में ये चीज ट्रू है। 10 वाला हर नंबर, वो हर वो नंबर दिखा सकता है जो 100 दिखा सकता है। हाँ, उसको थोड़ा सा नंबर ऑफ बटन ज्यादा लगेंगे 100 के कंपैरिजन में। 100 में नंबर ऑफ बटन कम लगेंगे, और वही नंबर अगर आपको टेंस के थ्रू दिखाना है, तो नंबर आपके जो बटन हैं वो आपके ज्यादा प्रेस होंगे।
10 वाले के केस में बटन ज्यादा प्रेस होंगे, 100 वाले के केस में बटन कम प्रेस होंगे, लेकिन वो दिखाने लायक है। All right. So thank you for watching. Please subscribe to my channel. We are going to cover the whole NCERT book. नई वाली जो क्लास 7 की NCERT है हम पूरी कवर करने वाले हैं. Please share with all your friends. Thank you so much.